हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। इसके लिए यहाँ मैंने दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी येलो बटरफ्लाई एंड सेकंड पाइल है ब्लू बटरफ्लाई। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अभी तो लिंक के जरिए ही आपको मुझे कांटेक्ट करना है, तो ये तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब यहाँ आगे चलकर मैं कुछ ही दिनों में व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर भी डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप व्हाट्सअप नंबर से ही मुझे तुरंत कांटेक्ट कर पाएंगे आसानी से। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। चलिए देखते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है येलो बटरफ्लाई, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की अगली चाल आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की है, बहुत कुछ बिगाड़ने की है, ख़राब करने की है। लेकिन ये जो सोच है उनकी, वो सोच तक ही सीमित रह जाएगी। क्यों? क्योंकि येलो का मतलब होता है कि एक ब्राइटनेस जो आपके जीवन में धीरे धीरे स्मूथली ब्राइटनेस आ रही है, जिसके चलते आपके जो दुश्मन है वो फड़फड़ा गए हैं, जिसके चलते वो कहीं हद तक आपके जीवन में जो कुछ भी चाल खेलने को लेकर सोचते हैं, वो चाल को पूरी तरीके से कामयाब बनाने को लेकर एक सही प्लानिंग या स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। डेफिनेटली आपके दुश्मनों की जो अगली चाल है वो सोचने तक ही सीमित रहेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी चाल हो या छोटी चाल हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी तो आपको लिंक के जरिए ही मुझे कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से। तो तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों में व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1 आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। और क्या है, वही है नाइट ऑफ कप, गुड, द डेविल, बहुत ही ज़्यादा खुराफात सोच, 6 of cup, the fool and the empress, good, 4 of sword, 9 of wand, the hangman, वही है स्टक एनर्जी, the hierophant, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ईस ऑफ स्वॉर्ड, यस। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो नॉर्मली 80% है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी नॉर्मली 50% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 70% है, और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी नॉर्मली 40% है। तो यहाँ कोई भी साइन परमानेंट नहीं आया है। डेफिनेटली जो मैंने कहा है, आपके दुश्मनों की अगली चाल जो है वो सिर्फ सोचने तक ही सीमित रहेगी। इस वजह से यहाँ कोई भी एनर्जी परमानेंट एनर्जी में नहीं तब्दील हुई है। तो वही है कि वो आपको लेकर यही सोचेंगे कि लोगों से आपका विश्वास उठ जाए, इस तरीके की प्लानिंग और चाल उनकी रहेगी। लेकिन वो एक हकीकत में या प्रैक्टिकल वे में वो एक चुनौती कहो या उनकी अपनी स्ट्रेटजी कहो, वो प्रैक्टिकल वे में बना नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो उनकी चाल है वो सोच तक ही सीमित रह जाएगी। तो वो चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर भरोसा ना करें, लोग आपके ऊपर विश्वास ना करें, इस तरीके की उनकी चाल रहेगी, जिसके चलते वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ छोटा मोटा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी उनको हार ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में जो बात है, आप अपने स्वभाव को बहुत ही तर्क और व्यवस्थित तरीके से रखते हो, अच्छे भाव से रखते हो। इस वजह से
लोगों का आपके दुश्मनों की बातों के ऊपर विश्वास आएगा ही नहीं। उनकी चाल ये भी रहेगी कि लोग आपको लेकर नेगेटिव हो जाए, लेकिन ये भी वो नहीं तब्दील कर पाएँगे एक प्रैक्टिकल वे में। यहाँ उनको ये भी है कि ये जो 6 ऑफ कप की एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि लोगों का सपोर्ट आपको मिलना बंद हो जाए, इस तरीके की चाल को लेकर भी वो सोचने वाले हैं। आपके दुश्मन आपको लेकर हर तरीके से चाहते हैं कि आप पीड़ा में रहो, दुःख में हो रहो, परेशानी में रहो और आपके जीवन में इस तरीके की शांति बिल्कुल ना हो, आपके अंदर पेशेंस भी ना हो, आप जल्दबाज़ी में काम करो, आप गुस्से में काम करो, आप हर तरीके से कार्यों को गलत कर दो या गलत डायरेक्शन में ले जाओ, इस तरीके की उनकी सोच रहेगी, वो नहीं कर पाएँगे क्योंकि यहाँ स्टक एनर्जी है और दी हेरोपेंट और दी एम्प्रेस की पोजीशन ये दिखाती है कि आपके दुश्मनों की सोच चाहे आपको लेकर कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जीत आपकी ही लास्ट में होने वाली है क्योंकि वो अपनी चालों को प्रैक्टिकल वे में एक मौजूदगी में आपके जीवन में वो खड़ी कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से आप ही जीत जाओगे और आपके दुश्मन सोचते रह जाएंगे, स्टक एनर्जी में रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि यहाँ वो अपने तरीके से कोशिश ज़रूर करेंगे आपके जीवन की हर एक कार्यों में खराबी डालने की, लेकिन लोग उनकी बात में नहीं आएंगे क्योंकि आपके दुश्मनों ने बहुत सारे लोगों के साथ एक नेगेटिव भाव रखा है। आपके दुश्मनों ने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, उनको हर्ट किया है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया है, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया है। इस वजह से लोग उनकी बातें नहीं सुनकर आपकी बात सुनेंगे, आपको हर पहलू में सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और जो मैंने कहा है कि वो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे फिर रुक जाएंगे क्योंकि वो कोशिश तो कर रहे हैं आपके जीवन में चालें खड़ी करने की प्रैक्टिकल वे में, लेकिन वो इस एनर्जी में आ रहे हैं क्योंकि लोग उनके ऊपर विश्वास कर ही नहीं रहे हैं, इस वजह से वो स्टक एनर्जी में आ रही है। तो यहाँ जीत आपकी पक्की ही है। यहाँ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी यही कहती है कि चाहे आपके दुश्मन आपके जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन आपका व्यवस्थित नेचर और आपकी सुलझेपन की वजह से आप ही जीत जाओगे और बहुत ही अच्छा और सटीक जवाब दोगे, एक करारा जवाब दोगे। और क्या है आपके दुश्मनों की अगली चाल आपके जीवन में? द क्रिएटर, ओके, इंटीग्रेशन, हार्मोनी, फ्रेंडलीनेस, लेटिंग गो, कॉम्प्रोमाइज एंड लास्ट कार्ड है टोटलिटी। गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है साइलेंस। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की ये चाल भी रहेगी आपके आने वाले वक्त में कि वो आप शांत हो, प्रसन्न हो, खुश हो, अपने जीवन में अच्छी तरीके से आगे बढ़े हो, ये बात वो सह भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। इस वजह से वो कुछ ना कुछ नेगेटिव भाव सोचते रहेंगे और आपके जीवन में हर पहलू को ख़राब करने की कोशिश उनकी बनी रहेगी, लेकिन वो ख़राब नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपका जो स्वभाव है आपके दुश्मन, ये जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने दुश्मनों के साथ बातचीत करते हो, आपके दुश्मन भी आपके साथ बातचीत करती है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही बातें कहना चाहती हूँ। बातचीत दोनों साइड से होती है, लेकिन भाव जो है वो आपके पॉजिटिव है और आपके दुश्मनों के आपको लेकर भाव जो है वो नेगेटिव है। वो अंदर से नेगेटिव सोच रहे, बाहर से आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सब कुछ पता है कि आपके दुश्मन किस तरीके की चाल कब कहाँ खेल सकते हैं, क्योंकि आपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। आपके अपने जीवन में दुश्मनों के साथ साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम, संघर्ष, स्ट्रगल, बहुत कुछ आपने पीड़ा, दुख देखे हैं। इस वजह से आपके लिए ये दुश्मन बहुत ही मामूली है, जिसके चलते यहाँ आप अपने दुश्मनों के साथ भी फ्रेंडली बिहेव कर रहे हो, बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रहे हो, उनके साथ बहुत ही नॉर्मल और जेन्युइन दिखा रहे हो और जो आप हो वैसे ही उनके साथ रह रहे हो। आप कहीं हद तक कोई भी एक गलत भाव नहीं रख रहे हो, आपके मन में पाप नहीं है और आप नेगेटिव भाव से उनके एक मन में नेगेटिविटी लेकर उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ आप सब कुछ लेट गो करते हुए उनके साथ अच्छे और खरे तरीके से ही रह रहे हो, वो डेफिनेटली यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ आपके दुश्मनों की जो अगली चाल रहेगी वो आपके हर कार्यों में वो टांग अड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपने बिहेवियर से,
अपने खुद के एक व्यक्तित्व से बहुत सारे लोगों का दिल दुभाया है, जिसकी वजह से कोई उनकी बात नहीं सुनेगा और लोगों का विश्वास आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से जीत आपकी पक्की ही है और निश्चित है। अब यहाँ मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। आपके दुश्मन आगे की चाल जो रहेगी उनकी, चाहे वो कैसी भी हो, घटिया हो या बेकार हो या ख़तरनाक हो, वो अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाएंगे और प्रैक्टिकल वे में बड़ी चालों को मौजूदगी में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो हर तरीके से अपने व्यक्तित्व की वजह से नाकाम हो चुके हैं। अब उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, जिसकी वजह से आप ही जीतेंगे। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लू बटरफ्लाई, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की जो अगली चाल रहेगी वो पूरी तरीके से होशो हवास में रहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उनके साथ गलत किया है, या फिर पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हुआ है। वो अभी भी पकड़ कर बैठे हुए हैं और अभी भी उस बात को लेकर वो अभी भी अशांत है, गुस्सा है, परेशान है, और आप ही की वजह से उनका सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसे उनके भाव है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से कुछ ना कुछ अगली चाल आपके जीवन में खेलते ही रहते हैं। तो यहाँ एक बदले की भावना नज़र आ रही है, और यहाँ ये भी है कि स्पष्टता नहीं है, बातचीत नहीं है, और बातचीत हुई भी है लेकिन सामने वाले पर्सन ने वो सुनी ही नहीं है, जिसकी वजह से एक क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से दोनों साइड के जो भाव है एक दूसरे को लेकर, एक देश को लेकर है, एक मन में एक अच्छे भाव तो बिल्कुल भी नहीं है, देश भाव है, एक बदला लेने के भाव है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन खुश नहीं है। आप अपने दुश्मनों से खुश नहीं हो, आपके दुश्मन आपके साथ खुश नहीं है, इस तरीके के भाव है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़गी है दोनों साइड से, एक स्पेस नहीं है क्लैरिफिकेशन का। अब जिस किसी ने ये पाइल चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता ही है कि बहुत ही कम चार्जेस में लेती हूँ, और इसलिए वजह से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, और मैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रह से, उपाय से और रीडिंग से अच्छे जवाब दे रही हूँ। तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंक दी गई है, अभी तो लिंक से ही कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी। तो वहाँ से किसी एक लिंक के ज़रिए मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद मैं व्हाट्सअप नंबर भी देने वाली हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे। स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल टू आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। 5 ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, द फूल, द मैजिशियन, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, ओके, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो 80% है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी नॉर्मली अच्छी आई है, फिर भी यहाँ वो 70% है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ 50% है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट आई है। अब आपके दुश्मनों की जो अगली चाल है, जो मैंने कहा है कि कोई तो भाव है एक दूसरे को लेकर, तो डेफिनेटली वो यहाँ नज़र आ रहे हैं कार्ड के थ्रू भी। तो आपके दुश्मन आपके बारे में अगली चाल यही खेलेंगे कि आपके हर पहलू में टांग तो अड़ाना ही है, लेकिन आपको आगे भी नहीं बढ़ने देना है। आपको कैसे भी करके नीचे गिराना है, कैसे भी करके आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बनी रहे ऐसा करना है, और आपके अहंकार को पूरी तरीके से चकनाचूर करना है। आपको हम तोड़ेंगे नहीं, आपको हम पूरी तरीके से आपकी एक औकात याद न दिला दे तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं,
क्योंकि यहाँ बदले की भावना बहुत ज़्यादा है। तो एक दूसरे के साथ अफरा तफरी कुछ पास्ट में हो चुकी है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका है या कुछ भी छोटी मोटी बात हुई है, इस वजह से जो भाव है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ नज़र आता है। तो डेफिनेटली यहाँ वो ये भी सोचते हैं कि आपके अहंकार को तोड़ देंगे, आपकी पर्सनालिटी को तोड़ देंगे, आपको हर तरीके से रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे और आपकी मेहनत को उगने नहीं देंगे, फलने नहीं देंगे। आप जो भी कोशिश करोगे उसमें रुका हुआ महसूस करोगे, लेकिन हम आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देंगे। और आपके जीवन में पैसों की जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, उसको तो हम तोड़ कर ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तो यस, यहाँ जो मैंने कहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न परमानेंट एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपके जीवन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ दोनों साइड ही, दोनों ही महारथी हो, आप भी महारथी हो, आपके दुश्मन भी महारथी, तो दोनों की एनर्जी इक्वल है एक पैसे टके के मामले में, जिसकी वजह से कोई हारना नहीं चाहता है, दोनों ही जीतना चाहते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से लड़ेंगे तो यहाँ पैसों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की भी खुआरी होगी। तो वही यहाँ हो रहा है, इमोशनल चीज़ों में दरार आ रही है, परिवार में अनबन हो रही है, दुश्मनों के जीवन में भी परिवार में अनबन हो रही है, आपके जीवन में भी परिवार में अनबन हो रही है। क्योंकि ये जो एक दूसरे के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग पहलू है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में उसका इफ़ेक्ट होता है और हर तरीके से भरपाई करनी पड़ती है। तो इमोशनल वाइज भी दोनों साइड ही बहुत सब कुछ जा रहा है, दोनों साइड ही हर तरीके की एक चीज़ है, परिवार में अनबन, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना, गुस्सा गुस्से करना या मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, ऐसे ही बैठे रहना, एक दूसरे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हुए इसमें दखल अंदाज़ी करना, मतलब हर तरीके से हर चीज़ों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि दोनों ही महारथी हो, दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे हो, जिसकी वजह से हर तरीके का इफ़ेक्ट फैमिली के ऊपर हो रहा है, आपके कार्य के ऊपर हो रहा है, आपके आसपास के लोगों के ऊपर हो रहा है, आपके इमोशंस के ऊपर हो रहा है, आपकी मेंटालिटी के ऊपर हो रहा है, आपके फिज़िकल बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी हो रहा है। इस वजह से दोनों साइड से ही तबीयत ख़राब रहती है। आपके दुश्मनों की तबीयत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपकी तबीयत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, वो यहाँ साफ़ है। तो ये जो टेम्परेंस की एनर्जी लास्ट आई है और मैजिशियन की एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड ही कोई हार मानने को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे भाव है ही नहीं। अब यहाँ ये जो दी एम्परर की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ गलत वे में लड़ रहे हो या एक दूसरे के साथ जो भाव है वो भी गलत जा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के अलावा भी कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों को लड़ा कर खुश हो रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। तो कोई एक ऐसा अहंकारी इंसान है जो आप दोनों के ही कान भरता है और साइड हो जाता है और आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो। और ऐसा आपने कई सालों ही बिताया है, ऐसा आपने कई साले लड़ाई झगड़े में बिता दिए हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो ये इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे के साथ कि आखिर बात क्या है, भाव क्या है। और यहाँ कुछ सालों में जो कुछ भी हो गया है वो भुलाया नहीं जा सकता है, तो मत भूलिए, लेकिन एक दूसरे के साथ क्लियरली बातचीत ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता है। और ये जो तीसरा जो पर्सन है जो आप दोनों को लड़ा कर खुश है, वो अहंकारी है, आप दोनों अहंकारी नहीं हो। लेकिन आपको लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा घमंडी हो, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा समथिंग हो, बहुत ही एटीट्यूड है, ऐसा आप खुद में अपने आप में मानती हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कोई आपके कान भरता है, इस वजह से आप अपने आप को ऐसा मानते हो। इतना याद रखिए, ये जो तीसरा पर्सन है वो आप दोनों के कान भरता है, तो इससे बचकर रहिए, क्योंकि ये जो तीसरा पर्सन है इसकी वजह से आप अपने वक्त को गंवा रहे हो, अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, अपने परिवार के सिचुएशनों को और ज़्यादा बुरा बना रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। अब यहाँ और क्या है, चले देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, पाइल 2,
inner voice, friendliness, cling to the past। वही है फिर से ऑर्डिनरीनेस। कुछ तो पास्ट में हुआ है और वो भी पकड़ कर बैठे हो। आप तो बड़े हो चुके हो, अब आपके मम्मी पापा की उम्र भी हो चुकी है और आपकी भी अब उम्र हो रही है 35 से 45 तक किसी की। ये एक जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली सक्सेस, सेलिब्रेशन और कंडीशनिंग। आपको बहुत ज़्यादा ही सोचना ज़रूरी है कि अब लड़ना है या नहीं लड़ना है। मोरालिटी, क्योंकि एक पहले के लोगों की बातें सुनकर आपने जो लड़ाई स्टार्ट की है वो अब इतनी ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं रही है। आपकी लाइफ से, आपके परिवार से और आपके लोगों के अलावा ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं आता है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों से, इतना याद रखिए। तो डेफिनेटली यहाँ आपके दुश्मन की जो अगली चाल रहेगी वो पूरी तरीके से यही है कि पास्ट में जो हो चुका है इसको लेकर झगड़ा झगड़ी करनी है, लड़ाई करनी है, और जो एक बहुत ही खूबसूरत भाव है, जो एक खूबसूरत लाइफ है, इसको इग्नोर करना है। सेलिब्रेशन है उनको इग्नोर करना है। जो जीवन में आ रहा है खूबसूरत उसको इग्नोर करना है। अपने दिल की आवाज़ नहीं सुननी है और पास्ट को लेकर बैठे रहना है। और पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है इसको लेकर अभी भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट ही रखना है। इस तरीके के भाव है। तो डेफिनेटली यहाँ मेहनत भी हो रही है इसके चलते। आप भी मेहनत कर रहे हो अपने दुश्मनों के लिए और आपके दुश्मन भी आपको लेकर मेहनत कर रहे हैं। तो अभी भी शर्तें बनी हुई है, अभी भी एक रूल है, अपने तरीके से रूल रेगुलेशन बनाए हुए उसके मुताबिक चलना है, जिसकी वजह से आप अपना एंजॉयमेंट खो रहे हो, अपनी लाइफ की खूबसूरती खो रहे हो, अपनी सक्सेस जो आपके जीवन में आ रही है वो आपको नज़र नहीं आ रही है। आपके अपने लोगों जो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, खुश रहने को लेकर कह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते चले जा रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। अपनी लाइफ को पहले, जो आपके जीवन में बेस्ट चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये जो पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है इसके ऊपर थोड़ा अपने तरीके से सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस होगा। यहाँ एक दूसरे के साथ आप बातचीत नहीं करना चाहते हो तो डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। बाकी यहाँ एक दूसरे के साथ अभी भी एक ही बात को लेकर बैठे रहकर अपने अभी के वक्त को ख़राब करना ये सही बुद्धि तो नहीं है, सही तरीका तो नहीं है। इतना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।